फर्स्ट मील ऑफ द डे एप्पल सुबह सुबह ऊपर लूण सुट के। कायनात भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट करना सीख रही है। हम हो गए कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश शुरू हो गई है। इतनी शदीद गर्मी हुई थी। आई थिंक सुनने में ही आया कि पिंडी इस्लामाबाद बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है। इधर ही नहीं हो रही थी लेकिन अभी इधर शुरू हो गई है। मैंने अभी बालों में ऑयलिंग करवाई है, सही ज़बरदस्त किस्म की मालिश। तो अब मैं घर का काम वगैरह करूँगी, फिर मैं बाल वॉश करूँगी। चलो जी, घर हो गया है साफ। देखो लश पश अश कर रहा है। अब मैं अपने बूथे शरीफ की भी थोड़ी सी सफाई सुथराई कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने फेस की क्लिनजिंग नहीं की, तो चलिए क्लिनजिंग कर लेते हैं साथ में मिल के। और मैं साथ साथ आपसे शेयर करूँगी कि मैं अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने फेस की क्लिनजिंग करूँगी इस क्लिनज़र के साथ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्लिनज़र है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। एक पेज है इंस्टाग्राम पे कोरियन होम के नाम से, उससे मैंने मंगवाया था और मैं इसी से क्लिनजिंग करती हूँ, डेली बेसिस पे करती हूँ। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह ये क्रीम टाइप है क्लिनजर। ये असल में क्लिनजिंग क्रीम है, यानी कि इससे आप अपना मतलब जस्ट क्लिनजिंग नहीं, आप इससे अपने फेस का मेकअप रिमूव कर सकते हो अच्छे तरीके से। इवन कि मैंने आजमाया है ना, मैंने डर्माकॉस का क्लिनजर भी यूज़ किया है और भी बहुत से क्लिनजर हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और मैं अगर उनके साथ मेकअप रिमूव करूँ ना, फिर अगर मैं दोबारा ये क्लिनजर लगा के रिमूव करती हूँ ना क्लिनजर, तो कॉटन पैड जो होता है उसके ऊपर अच्छा खासा मेकअप आता है। यानी इतने अच्छे तरीके से ना आपका सारा का सारा मेकअप रिमूव कर देता है। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम लोग क्लिनजिंग नहीं करते, नहीं की जाती, या हमारे पास टाइम नहीं होता, या कुछ भी ऐसा। तो यकीन करें कि आप लोग ना अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सच्ची बात है, क्योंकि क्लिनजिंग जो है ना आपने डेली बेसिस पे अगर आप नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको अभी मतलब उस चीज़ का ना पता चले, लेकिन जो आपकी एज आगे जाएगी ना, आपको उसके बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लिनजिंग लाजमी करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। और रात के टाइम कोशिश करें क्लिनजिंग किया करें। अब यह कि मुझे रात को वीडियो एडिट वगैरह करनी होती है और मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं जल्दी से सरसरी सी बस क्लिनजिंग करती हूँ और बस सो जाती हूँ। अच्छा ये क्लिनज़र मुझे मिला था 3500 का, ये 200 ml है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यही क्लिनज़र लेना है, आप कोई भी क्लिनज़र यूज़ कर सकते हो, कोई भी क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं भी है आपके पास कोई क्लिनज़र, तो ओलिविया लोशन जो होता है बहुत सस्ता मिल जाता है, आई थिंक 200 का शायद, उससे भी आप क्लिनजिंग कर सकते हो अपने फेस की। और कम से कम कोशिश किया करें कि रोज़ क्लिनजिंग किया करें रात को। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 4 या 5 दिन तो लाजमी है। 2 दिन छुट्टी मार लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर्ज तो है खैर, लेकिन मार लो फिर भी। उसके बाद हफ्ते में आपने 5 से 6 दिन क्लिनजिंग करनी है, रात को रोज़ क्लिनजिंग करनी है। और स्क्रब आपने कोशिश करना है कि हफ्ते में जस्ट एक दफ़ा कर ले। अच्छा चलें, अब मैं क्लिनजिंग करती हूँ अपने फेस की और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ, मज़ीद तफसीलात से आगाह करती हूँ। Okay. अच्छा जी, मैंने अपने फेस की क्लिनजिंग कर ली है और अब मैं स्क्रब करने लगी हूँ अपने फेस को। स्क्रब जो है ना मैं हफ्ते में एक दफ़ा बस यूज़ करती हूँ, ठीक है। और क्लिनजिंग जो है वो आप डेली करो। स्क्रब जो है हफ्ते में एक दफ़ा कर लो या 2 हफ्तों में एक दफ़ा कर लो। इतना ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए फेस को, ठीक है। वैसे कोशिश ये करें कि हफ्ते में एक दफ़ा स्क्रब कर लिया करें, ठीक है। ये जो आपकी डेड स्किन होती है वो सारी की सारी रिमूव कर देता है। मैं ये डर्माकॉस का ये वाला स्क्रब यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम से मुझे ये सूट किया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। अब फिर मैं स्क्रब करती हूँ और फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। स्क्रब भी कर लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन करें क्लिनजिंग करेंगे और स्क्रब करेंगे ना, तो आपका फेस आपको दुआएं देगा। सीरियसली आपको इतना अच्छा फील होगा। आप अपनी स्किन के ऊपर हाथ लगाओगे तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट आपको फील होगी कि जिसके कोई हद नहीं, ठीक है। क्लिनजिंग करके मैं तो ये जो कॉटन होती है उसके साथ फेस को मतलब साफ़ करती हूँ। कोशिश किया करें कि आप भी कॉटन ही यूज़ करें, ठीक है। मैं तो कॉटन ही यूज़ करती हूँ अपने फेस के ऊपर। अच्छा स्क्रब करने के बाद मैंने हमेशा अपने फ्रिज में स्प्रे बॉटल रखी हुई होती है, जिसके अंदर मैंने रोज़ वाटर डाल के रखा हुआ होता है। वैसे भी आते जाते जब मेरी इस पर नज़र पड़ती है ना, फ्रिज खोलती हूँ कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो ये स्प्रे
बॉटल पकड़ती हूँ और अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। ठीक है, इससे आपका स्किन बड़ी फ्रेश फील होती है और पोर्स जो आपके खुल जाते हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, रोज़ वाटर बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। आप भी ऐसे ही छोटी सी एक बोतल लेके रख लो फ्रिज के अंदर, रोज़ वाटर डाल के आते जाते स्प्रे करते रहा करो। अच्छा, क्लिनजिंग के बाद, स्क्रब के बाद फिर मैं अपने फेस के ऊपर ना, मतलब जो मेरा नोज़ है उसके ऊपर और जो चिन एरिया है उसके ऊपर मैं ये ब्लैक हेड रिमूवर रिवाज का जो मैं उस दिन लेके आई थी ये यूज़ करती हूँ। ठीक, इसको मैं यूज़ इस तरह से करती हूँ कि पहले थोड़ा सा टॉवल जो है वो गर्म पानी में डाल के, तो उसके बाद मैं अपनी नाक पे रख लेती हूँ ताकि पोर्स वगैरह सही तरह से खुल जाएं। और ये जो है ना, उसके बाद मास्क लगाती हूँ और फिर उसको जब ये ड्राई हो जाता है तो उतार देती हूँ। आज मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड है नहीं है उस पर फेस पे, तो मैं ये कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। और वैसे मैं रात को डेली बेसिस पे मतलब क्लेंजिंग और ये बाकी सब कुछ करती हूँ, तो उसके बाद मैं ये सीरम लगा लेती होती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ये विटामिन सी का ये वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा, मैंने शायद अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था। तो ये, लेकिन अभी मेरे पास कोई और सीरम है नहीं, सारे ख़त्म हुए हैं, तो मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने ऑर्डर किया हुआ है एक सीरम, मैंने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई है, वो आजकल में मुझे मिल जाएगा, फिर मैं उसको ट्राई करूँगी, लगाऊँगी और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि वो कैसा है। आप लोग भी अपने फेस पे कोई ना कोई सीरम ज़रूर यूज़ किया करें, ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है या ब्लैक स्पॉट्स हैं या कुछ भी ऐसा है तो उनके लिए आप सीरम लाजमी यूज़ किया करें, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। तो जी बतेरी होगी स्किन केयर। अब ये हैदर को हलवा गर्म करके दे रही हूँ, चाचू लोगों के घर से आया है। हम लोग इतने शौकीन नहीं है हलवा वगैरह या मीठी चीज़ें खाने के, हैदर बहुत ज़्यादा शौकीन है और हमारे चाचू लोग बहुत शौकीन हैं, मतलब चाचू कजन्स जो भी हैं वो बहुत शौकीन हैं। तो उन्होंने बनाया हुआ था, हैदर के लिए उन्होंने भेजा, लेकिन ठंडा हो गया था, अभी मैं गर्म करके उसको दे रही हूँ। ये ले हैदर, मैं ये लोशन लगाने लगी हूँ, ये मैं भी लेके आई हूँ उस दिन, मुकद्दस ने बताया कि अच्छा है, पता नहीं आप देखती हूँ क्या कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस खुशबू बहुत ज़्यादा है, मुझे जो ये फ्रेगरेंस वाली प्रोडक्ट्स होती हैं वो सूट इस तरह नहीं करती कि मुझे छींकें आ जाती हैं, मैं क्या करूँ क्या करूँ। शाम में मैं अपनी एक फ्रेंड की तरफ गई थी, फिर हम लोग जा रहे हैं, साथ में मैंने एक एप्पल उठा लिया ताकि रास्ते में मैं मुंह मेरा बंद ना रहे। चलो जी, चलो कायनात का काम तमाम हुआ। वाह जी वाह, गाड़ी चेक करो। हाँ। में बैठ के फिर उड़ जाएंगे। हेलो, पानी की भी आवाज आ रही है, पता नहीं किधर से। उधर अंदर जाते हैं, देखते हैं पानी है या नहीं। कोई नहीं आता। रुक जाओ, चले जाते हैं। हाँ पानी, ये ट्यूबवेल तो पप्पू लगा हुआ है और छोटा सा एक शीशा भी है, लेकिन ये बंद है, गंदा इकट्ठा हुआ है इधर। चलो चलो, कुछ भी नहीं है, ये चरपाई बड़ी है, पीछे हवा चल रही है, अंदर चरपाई बड़ी है और अंदर
इधर से चले। ये बकरियां, ये भी एक बकरी। ये ट्रांसफार्मर किस चीज का पप्पू? ये वाला बिजली का, या हम लोग बिल्कुल ये जो है उसके नीचे। वो अनार लगे हैं किसी के घर, माशाल्लाह। बकरी या बकरा जो भी था माइंड कर गया ना। बस जी फाइनली हम पहुंच गए हैं उसके घर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। Hello guys. How are you? गोशु। और आपका क्या नाम है? प्रीशो। नहीं, सही अच्छे वाला नाम बताओ। प्रीशो फातिमा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक अल्लाह हाफिज। लाइक लाइक यू नहीं, लाइक भी करें। लाइक करें। प्लीज। बाय बाय। लॉलीपॉप मुझे दे दो। ओए 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 ओए। लाइक ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये किसकी शॉप से लाया लॉलीपॉप? आमर की दुकान। किस साइड पे? आगे चलते जाओ ना, राइट साइड पे मुड़ो, आगे देखो तो आमर की दुकान। किसकी दुकान से? किसकी छोटी दुकान? वो फ्रूट की दुकान से नहीं, फ्रूट नहीं, इसके पास पौधे होते हैं। मतलब वो साइड चलो जी, अब हम जा रहे हैं घर इधर से निकल के। ये कपड़े सिलाई के लिए कायनात को दिए हैं किंजा ने। हाँ ओ चलो आगे आगे। कुछ नहीं कहती, नहीं लगता। चलो फिर आगे। फादी को डर नहीं लगता। चलो फादी लॉलीपॉप मुझे दे दो ना। क्यों? किधर से? दुकान वहाँ से आगे आ जाओ। अच्छा मुझे ले दोगे फादी? चलो मुझे ले दो। चलो चलो जी, जेब से निकलने लगा। कोई 1000 रुपए का नोट तो होगा। कितने है? ओह 1 लाख। कितने हैं? हाँ चलो, अब मुझे लेके देगा फादी। ठीक है फादी? नहीं आप लेके देना, मैं क्यों लूं पैसे? आप लेके देना, ठीक है? जा रहे हैं लेसेस लेने कपड़ों के लिए। ला दो नीचे ना लगाऊंगा दुकान पे जाएंगे ना आगे सीधा। नहीं इधर मैं इधर नहीं मानेंगी ना, मैंने कहा था बहुत आगे मैं लेके आया हूँ। लो जो जान के। और एक ये सॉरी। घर आके फिर मैंने भिंडियाँ बनाई। ये भिंडियाँ डाल दूंगी।
डाल दी हूँ ताकि ये जो है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, साथ ही ये भी भुन जाएगी। साथ में मैंने ये एक सब्ज़ मिर्च काट कर रखी हुई है, ये भी साथ ही डाल दूंगी। इस पॉइंट पे आके मैं ये मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, मिर्च नहीं है, सिर्फ मिर्च नहीं है, नमक है, हल्दी है, खुश्क धनिया है, गरम मसाला है और थोड़ा सा कोरमा मसाला है, वो डाल दी हूँ। दो टमाटर हैं जो मैं डाल दी। बस मैं अब इसको दम लगा दूंगी। मैंने इसको अब दम दे दिया और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसका दम उतार के देखूंगी कि टमाटर गल गए या नहीं गले। इधर बन रही है चाय और इधर भिंडियाँ हो गई हैं रेडी। अब मैं इसे निकालती हूँ और खाती हूँ। इतना ही, अब बस मैं खाना वगैरह खा के सो जाऊंगी और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सो प्लीज सब कराए सारा कबर सारा कराए सारा कब व्हाटएवर